दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर आपके जहन में आता होगा कि आखिर अनुराग यादव मामले में अब क्या हुआ। यानी 14 तारीख जो लगी हुई थी 14 फरवरी को, उस दिन क्या हुआ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, केवल आप ही नहीं, पूरा देश प्रदेश के लोग, और यहाँ ही देश प्रदेश ही नहीं, जो विदेशों में भी हमारे भाई और बहन तमाम लोग बैठे हुए हैं, जो अपने जनपद के आसपास के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो राज्यों के रहने वाले, जो अमेरिका में है, जो मलेशिया में है, जो नेपाल में है, उनको भी इस बात की प्रतीक्षा है कि आखिर अनुराग यादव मसले में क्या हुआ। 14 फरवरी को जो डेट लगी थी, उस डेट में क्या हुआ। इन हत्यारों को फांसी की सजा कुछ हुई, बुलडोजर उनके घरों पर चला या बुलडोजर नहीं चला, कार्यवाही क्या हुई। यानी पूरे देश दुनिया को जो है इस बात का फिक्र है कि आखिर अनुराग यादव मामले में क्या हो रहा है, कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, यह हत्यारे बच जाएंगे क्या, यह सबको जो है इंतजार है इस घड़ी की। तो आज चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं कि एक बार फिर जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव और रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता, यानी पीड़ित परिवार अनुराग यादव का जो परिवार है, जो उनके चाहने वाले हैं, सबको नर्वस होना पड़ा। नर्वस का मतलब आप सीधे सीधे यह समझ लीजिए, एक बार फिर तारीख लग गई है। अब वह तारीख लगी है 17 तारीख। 17 तारीख यानी दिन सोमवार। हालांकि 14 फरवरी के दिन ग्राम प्रधान जो है सुबह 10 बजे ही अपने टाइम के अनुसार हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हर तारीख पर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव पहुंच जाते हैं। तो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव पहुंच गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां पता चलता है कि आज जो है किसी वकील की जो है मृत्यु हो गई। यानी किसी वकील की आकस्मिक मौत के कारण जो है वह तारीख फिर बढ़ करके और तारीख 17 तारीख सोमवार लग गई है। यह जो है एक महिला लिपिक ने बताया, यानी महिला क्लर्क ने यह बताया कि अब जो है एक बार फिर तारीख लग गई है। प्रधान जी ने इस पर कहा कि अक्सर जब भी मंडे को यानी सोमवार को तारीख लगती है तो सामान्य बात है कि उस दिन कुछ न कुछ जो है टाल मटोल करके फिर तारीख दे दी जाती है। इसलिए वीरेंद्र यादव ने निवेदन किया कि आप कोशिश करिए कि अगर तारीख जो है मंगलवार को कर दी जाए तो ज्यादा ठीक होगा। इस पर जो है उस जो महिला क्लर्क है, उसका यह कहना था कि मंगलवार को न्यायिक दिन होता है, यानी तहसीलदार साहब बैठते हैं, न्याय करते हैं, लोगों की जो है सुनते हैं। तो इसलिए जो है मंगलवार को तारीख नहीं हो सकता, जो लग गई है तारीख वो लग गई है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि तहसीलदार साहब बैठते हैं और तहसीलदार साहब जो है मंगलवार को न्यायिक कार्य में जो है बिजी रहते हैं। अब न्यायिक कार्य में बिजी रहते हैं मंगलवार को, तो कितने को न्याय देते होंगे यह भी आप देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव वाला जो मामला है, यह जौनपुर ही नहीं देश प्रदेश में सबसे दिल दहला देने वाला मामला हो। तो इस मामले को अगर तहसीलदार 3 महीने से ज्यादा लटका सकते हैं तो वह लोगों को न्याय, जो न्यायिक कार्य में बैठते होंगे, तो न्याय क्या देते होंगे। दोस्तों एक बात तो आप मान के चलिए कि इसमें जो है लेखपाल कानून को और तहसीलदार पे सवाल बराबर उठेंगे। सवाल इसलिए उठेगा कि इन जो तारीख पर तारीख देने की जो प्रक्रिया है, फाइल को आगे ट्रांसफर न करने की प्रक्रिया, उस फाइल की सुनवाई न करने की प्रक्रिया, यानी यह जो प्रक्रिया है, इस पर जो है तहसीलदार के ऊपर सवाल एक नहीं गंभीर सवाल उठेंगे। अगर हम कहते हैं कि तहसीलदार साहब से अगर कोई दिक्कत हो रही है, तहसीलदार जो है उसको जो है खारिज करके अदर कोर्ट में भेज सकते हैं। नहीं हो पा रहा है तो दूसरे एसडीएम कोर्ट, दीवानी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में दे सकते हैं। और अगर हो पा रहा है तो उसमें क्या होना है, बुलडोजर चलना है कि नहीं चलना है, अपना जो है अपनी फैसला सुना सकते हैं। लेकिन 3 महीने से ज्यादा के वक्त हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने जैसा कि कहा था कि अगर आज के दिन यानी 14 फरवरी को अगर फिर टाल मटोल होगा तो हम जो है खुली बैठक करेंगे। यानी जैसा मैं आपको बताया था कि ग्राम प्रधान ने खुद कहा कि हम बुलडोजर चलाएंगे, ग्राम वासियों के साथ जो है अपने जो सदस्य हैं उनकी बैठक करने के बाद प्रस्ताव पास करेंगे। और प्रस्ताव के बाद जो है अवैध कब्जे को जो है उस मकान को जो है गिराएंगे, उसको हटवाएंगे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर देख लेते हैं कि मंगलवार के दिन यानी सोमवार का जो 17 तारीख लगा हुआ है, तो सोमवार को क्या होता है यह भी एक बार और देख लेते हैं। हालांकि ग्राम प्रधान को यह भी शंका है कि सोमवार को अक्सर सुनवाई हो नहीं पाती है, इसलिए कि संडे छुट्टी के बाद मंडे को जो भी तारीखें लगती हैं उनमें सामान्य बात है तारीख फिर लग जाती है। उन्होंने यह तो एक आशा के बस पर जो है वह उन्होंने कहा चलो ठीक है एक बार फिर देख लेते हैं। तो जहां ग्राम प्रधान के साथ एक हीला हवाली जो है चल रही है, वही ग्राम प्रधान ने जो है यह भी ऐलान कर दिया है कि मैं पीछा जो है छोड़ूंगा नहीं।
और मैं लालता यादव के जो है पीछे पीछे लगा रहूंगा। और दोस्तों ये ताज्जुब की खबर मैं आपको और बता दूं कि बड़ी खबर, और यह जो है खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि लालता यादव, लालमोहन, रमेश, राजेश सहित जो 5 से 6 आरोपी बंद हैं, उनकी जो है जमानत के लिए जो है अर्जी दाखिल की गई थी, जो अर्जी खारिज हो गई। खारिज होने का मतलब ये है कि जो सरकारी जो वकील थे उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दरिंदगी से इसने हत्या की है तो यह जो है छूटने लायक नहीं है। ऐसा जो है हवाला दे करके एक बार उनकी अर्जी खारिज हो गई है। अब दोबारा खारिज के बाद दोबारा फिर वह जो है अर्जी दे सकते हैं, यानी बिल की जो है मंजूर के लिए अर्जी जो है फिर कर सकते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान ने यह कह दिया है कि अगर यह बिल अगर हाईकोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, जहां तक जाती है, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह भी सोचेगा कि किसी जो है व्यक्ति से इसका पंगा पड़ा है। यानी कुल मिलाकर के ग्राम प्रधान जो है अपने अड़ियल रवैया पे जो है वह अड़े हुए हैं, और उन्होंने यह कहा है कि हम इस व्यक्ति को जो है बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ग्राम प्रधान केवल नहीं, केवल वीरेंद्र यादव नहीं, आप जैसे दर्शकों के और देश और दुनिया के जो लोग हैं सब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव के सपोर्ट में खड़े हैं। और यह बात लालता यादव का जो परिवार है उसको पता है कि जब तक वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान जो है सामने रहेगा तब तक जो है कोई भी कार्यवाही हमारे पक्ष में नहीं होगी, हम जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए आपको याद होगा कि जब लालता यादव की पत्नी इंद्रावती जो है पहुंची थी तो कई लोगों के साथ वह भी घूर घूर के ग्राम प्रधान को ही देख रही थी, और वह मन में ही मन यही सोच रही थी कि यह ग्राम प्रधान जो है यह रोड़ा है। और दोस्तों मैं आपको यह बात कई बार बता चुका हूं कि ग्राम प्रधान का मतलब यह होता है, जैसे देश का प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, वैसे ग्राम प्रधान जो है ग्राम का राजा होता है। वह गांव के साथ जो भी चाहे कर सकता है। अगर वो चाहेगा तो ग्राम को जो है सोने की चिड़िया बना देगा, अगर वो चाहेगा तो गांव को भिखारी भी बना देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम प्रधान जो है वो सबसे बड़ी हस्ती होती है और गांव का प्रथम व्यक्ति उसको माना जाता है। तो अगर वीरेंद्र यादव एक बार अगर तटस्थ है, अगर वह खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि लालता यादव की जमानत याचिका हम खारिज करवाते रहेंगे, वह इसको निकलने नहीं देंगे, इसको हम वहां सलाह देंगे, तो आप यह मान के चलिए कि उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि इसकी गवाही सफाई यह सब करते हुए अब उम्र कैद या फांसी की स्थिति ही जो है इसको हो पाएगी। अब उधर जो दरोगा जो राजेश यादव है वह भी गिड़गिड़ा रहा है कि मैं तो एसआई की नौकरी, मैं तो दरोगा था, दूसरे को मैं न्याय करता था, दूसरों को पकड़ पकड़ के जेल में डालता था। लेकिन यह दरोगा को पता ही नहीं चला कि शायद है उसने सोचा या हम तो नौकरी में हैं, अब बाबू माई हत्या कर दिए हैं तो उसमें क्या होगा, बाबू माई पकड़े जाएंगे, बेल करा लेंगे। लेकिन दरोगा को तनिक भी इस बात का जो है यकीन नहीं था कि हम भी लपेटे में सीडीआर जो है जांच ली जाएगी। उसको यह पता नहीं था कि मीडिया और ये इस तरीके जो पुलिस जो है, जिस पुलिस में तुम नौकरी कर रहे हो वह आजकल इतने टेक्नोलॉजी में मजबूत हो गई है कि जितना तुम सोच रहे हो उतना वह सोच करके जो है बैठे हैं पहले से। दोस्तों यही एक इसने बहादुरी का काम कर लिया, नहीं आज ये सब लंगड़े और इनका इनकाउंटर हो गया होता। अगर ये फरार जैसे जिस तरीके रमेश और लालता लोग फरार थे तो यह व्यक्ति ने जो है साठ गांठ करके जिस तरीके से लखनऊ में इन लोगों को सरेंडर करवाया, यहीं से यह लोग जो है बच गए। और यह सारी गणित जो है दरोगा राजेश यादव की है, एसआई जो राजेश यादव है सारी गणित है, और यह सारी बात जो है न्यायालय और प्रशासन को जो है पता है। तो कुल मिलाकर के अब दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा है, सोच रहा था एसआई है, यशो होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, प्रमोशन होगा इस तरीके से। लेकिन अब दरोगा जान रहा है कि अब जो है मेरी मिट्टी जो है यहीं पलीद हो जाएगी, उसके बाद जो है क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से गला काट करके हत्या उसकी लड़के की हुई है, उसका सारा जो डिटेल और आंखों देखी जो हाल है, सारी वीडियो, सारी उसकी जो बहन स्वाति जो गवाह है, तो यानी कहने का तात्पर्य अगर ग्राम प्रधान का अगर साथ है, अगर अनुराग यादव के पिता के साथ, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इनकी जिंदगी जो है वह बर्बाद होना तय है। और यह जो लालता है उसको इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। उसको बस यही लगा था कुछ होना नहीं है, क्या होगा जो है इसमें जो है तो समर्थ के नहीं दोष गोस्वामी जी लिखे हुए हैं कि जो समर्थवान है उसका दोष नहीं है। उसको यह पता नहीं था कि समर्थवान तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो तुमने काम किया है यह काम कोई आदमी नहीं, यह काम जो है जानवरों से भी बदतर होता है। एक जानवर भी समझता है कि नहीं इसको मारना नहीं चाहिए, वह भी समझता है, एक दूसरे को जो है जानवर भी एक दूसरे को प्यार कर लेते हैं। लेकिन जो है लालता जैसा 60-70 साल का व्यक्ति, और इसको जो है यह नहीं पता था कि इस अनुराग यादव की हत्या के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मारे मारे घूम रहे हैं, बीवी बच्चे कहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। गांव के लोग और देश के तमाम लोग यह कह रहे हैं गांव में दिखे न, गांव में यह खड़े न हो पाए, हत्यारा हत्यारा चिल्ला रहे हैं, क्या मिला इसको।
लेकिन अब जो है वह गिड़गिड़ा रहा है, गलती हो गई, लेकिन अब उसका प्रायश्चित नहीं, अब वही प्रायश्चित जो है तुम्हारे साथ की उम्र कैद या फांसी के फंदे पर जब तुम भी लटक जाओगे, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो है किसी बच्चे की जो है होनहार छात्र की हत्या किस तरीके से जो है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार फिर जो है जो 14 फरवरी का तारीख था वह जो है फिर 17 तारीख सोमवार को लगी हुई है। और 17 तारीख को ग्राम प्रधान को भरोसा है कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन 17 तारीख को जैसा कि उन्होंने कहा कि कई बार मंडे को तारीख पड़ी है, इस पर तारीख फिर बढ़ जाती है, लेकिन ग्राम प्रधान ने अब यह तय कर लिया है कि 1-2 तारीख ही देखेंगे और उसके बाद फिर कोई तारीख नहीं देखेंगे, फिर बुलडोजर हम अपने स्तर से चलाएंगे। और इसमें जो है आप सबके लोगों का जो है सहयोग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में? अपनी राय आप मुझे ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। ये रहा अनुराग यादव का न्यू अपडेट, और अगला अपडेट जो होगा 17 तारीख को वह भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अपनी राय आप मुझे देना बंद ना करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी राय मुझे आप दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।